बहुत सारे यहाँ के जो आपके देवर हैं वो सब कह रहे थे कि भैया भाभी तो आ गई हैं, सीमा भाभी को तो सचिन लेके आ गए हैं, अब दहेज में पीओके भी चाहिए हमको। ये जो स्पेशल शो आप देख रहे हैं इसके लिए मैं आ गया हूं रबुपुरा, क्योंकि सीमा यहाँ पर रहती हैं। सीमा हिंदुस्तानी बोल दूं मैं आपको? बिल्कुल सीमा हिंदुस्तानी। सीमा हिंदुस्तानी, तो एक बार जोर से भारत माता की जय कर दीजिए। माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। क्या बोलना है, तोड़ दी सबकी झुग्गी है, घर से नाद कर दिया हमें, कीड़े मकोड़ी की तरह मार के लात भगा देते हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, गरीब है ना तो कौन सुनेगा। कैसे बेइज्जती की जिंदगी जी रही हूँ, अब क्या करे, कबाड़ा चुनती हूँ, खाती हूँ, कहाँ से किराया बढ़ेंगे, इधर का सब मार्केट में कमरा किराया भी नहीं दे रहा है, तो 4,500 5,000 हमारा तो औकात तो नहीं है, हम कहाँ रहेंगे, हमको पुल पे भी रहने नहीं देगा, हम कहाँ लगाए, फांसी लगा के मरेंगे, रोजगार खा के मरेंगे, सरकार इसका दायी होएगा। घर दिखाइए, 2 कमरे का घर है आपका? बिल्कुल 2। क्या क्या है आपके घर में, जरा बताइए। सब कुछ है, फ्रिज है, कूलर है, सारा सामान है जो घर में जरूरत का होता है। घर का कुछ सामान बचा भी पाए या नहीं बचा पाए? उसका बच गया, पर बेड टीवी उसी में दब गया। सच्चे साहब से हम कह रहे हमारा बेड निकालने दो, टीवी निकालने दो, कह रहे इतना दिन से तुम क्या करते, निकाले क्यों नहीं जब से। जेंट्स पुलिस वाले हो के भी मेरी बहन पे मारे, औरतों को मारा है। मेरी बहन को मारा, जो 15 साल की लड़की जो स्कूल में पढ़ती है 9th क्लास में। कहते झुग्गी टूटेगी, कोई बात नहीं, तुम्हें घर दिलाएंगे, दुकान दिलाएंगे, झूठ भड़का के ले जाते थे पैसे, 5-6 हजार से कम भी नहीं लेते, जब मर जाते तब उठा ले जाते पैसे। अगर ये उन्हें कुछ कह दो पुलिस वाले वो तो वर्दी पहन के डंडा चलाने लगते, सोचता वर्दी पहन ली सरकारी तो बहुत बड़े हीरो बन गए। मुझे अपने घर के बारे में बताइए कि घर में कहाँ क्या है, कहाँ पूजा घर है, पूजा कहाँ करती हैं आप, जरा दिखाइए कि आपका पूजा घर किधर है। तो आप क्योंकि इस्लाम से अब सनातन कबूल चुकी हैं तो कितनी बार पूजा करती हैं? सीमा का पूजा घर। सबसे ज्यादा आप कौन से भगवान को मानती हैं? हनुमान चालीसा मैंने सुना कि आपको याद हो गया है। अच्छा, और कोई भजन, कोई पाठ? केजरीवाल कहता था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, झुग्गियों कहाँ जाएंगे हम लोग, सब रोड पे ऐसे पड़े, हमारे बच्चे रो रहे इधर से इधर, इधर से इधर। वैसे मोदी ने बोली जहाँ झुग्गी वहीं मकान, कहाँ गए वो मकान? हर चीज पे तो महंगाई कर रहा है। सही हमारे सही तो वो मजे ले रहा है, आराम से पड़ा तो है। कौन? जानवर। हम लोग तो इधर उधर भटक रहे हैं, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, जगह भी नहीं मिल रही सर, चिल्ला के कह रहे हैं हमें जगह दे दो, कहीं मकान दे दे, हम छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। हाँ, तो कभी मन करता है कि सचिन के साथ ऐसे आ जाए, सचिन के साथ ऐसे साइकिल पर बैठकर और निकल जाएं और बाहर अपना थोड़ा सा गलियों में घूमे, तो मैं वापस वहाँ किचन में भी जाऊंगा, उधर भी देखूंगा कि कहाँ कहाँ कौन सा खाना है, वहाँ क्या। आइए जरा एक बार चलते हैं, देखते हैं कि आपकी छत जो है वो कैसी आ जाएगी थी। और वहीं पर चाय की चुस्की भी भरी जाती है और मौसम अच्छा हो तो पकौड़े भी वहीं आ जाते हैं। अब आपका कमरा कैसा है? उधर कूलर भी लगा हुआ है, जरा मनोज जी वो दिखाइए। अलमारी में भी बहुत सारा गिफ्ट रखा हुआ है कि क्या है अलमारी में? तो मन करता है कि अब इससे भी बड़ा घर हो। ये तो 2 कमरे का घर है क्योंकि कमरे छोटे हैं। जहाँ जिन ईंटों से बनी हुई दीवारों को ये अपना एक टाइम पे घर बोला करते थे, उन्हीं ईंटों को बेच के अब ये अपनी 1 मील 2 मील शायद कमाएंगे। ये दिल्ली है, भारत की राजधानी। अभी जब से घर गिरा है तब से कोई एमएलए एमपी कोई नहीं आया, तब से विधायक सांसद कोई आया है? कोई आम आदमी, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस भी नहीं आई। हमने मोदी जी की सरकार फॉर्म की, मोदी जी ने हमें नव भारत बना के दिया, नया भारत बना के दिया। क्या बात है, क्या बात है मिष्ठान, क्योंकि ये योगी जी का शासनकाल है, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी केंद्र में और राज्य में योगी जी महाराज जी की सरकार में सब कुछ अच्छा होता है। जतिन कितनी उम्र है? मेरी 12। स्कूल जाता है? हाँ जाते थे। कौन सी क्लास में? मैं 8वीं में हूँ। कौन से स्कूल में जाता है? ये डीडी वाले स्कूल में सर। अभी जा रहा है आजकल? झुग्गी टूटी है, से स्कूल भी जाना बंद हो गया हमारा। गरीब आदमी की कोई कीमत है इस देश में? सही कोई कीमत नहीं है, अब तो सर ये खाली अमीरों की कीमत चल रही है यहाँ। तो अभी रात में कहाँ सो रहा तू? सर ये अभी तो यही सो रहे, ईंट पत्थर में, मच्छर के बीचों में। अच्छा, यहाँ सचिन डांस किया करते थे? बिल्कुल, यहाँ डांस किया करते थे। तो यहाँ पर जब वो डांस करते थे तो उधर आप भी डांस करती थी कि नहीं करती? बिल्कुल, हम एक दूसरे को दिखाया करते थे, मैं उनको, वो मुझे दिखाते थे, सामने फोन रख के वो यहाँ डांस करते थे और इस शीशे के सामने अपनी हाइट दिखाते कि मेरी इतनी हाइट है, मैं ऐसा लगता। कितनी हाइट बताते थे? उतनी हाइट निकली कि नहीं निकली है बताइए। गाना कौन सा गा के डांस करते थे? उधर से आप कौन सा गाना सुनाते थे?
क्या स्टेप्स हुआ करते थे, अगर थोड़ा सा अगर आपका मन हो? क्योंकि देखिए आपने जिक्र छेड़ा है, मैं तो चाहता हूँ कि गाना ही गा दीजिए, अगर स्टेप्स नहीं तो। सुबह से तो भूखा है, खाना भी बनाने का जगह नहीं छोड़े हैं, तो क्या करे इंसान। अब जा रहा हूँ लेके फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ भी पुलिस वाले आएंगे, मार के भगा देंगे। Demolitions like these, and not just the demolitions but the treatment meted out to the people who call this place their home, ये जो एक्शन है, ये जो स्टेट अथॉरिटीज़ की प्रतिक्रिया है, इस वीडियो से मकसद ये कि इन चीज़ों को हम नॉर्मल श्रेणी से हटा के अब नॉर्मल श्रेणी में डालें। इसका नॉर्मलाइज होना बहुत साल पहले हो गया था शायद, और हमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती है। हमारी गाड़ियाँ जुप करके यहाँ से जाती हैं और हम देखते हैं कि हाँ यहाँ कुछ हुआ होगा, गरीब लोग परेशान हैं। आज कोशिश ये थी कि सीमा को न सिर्फ आप देखें और सुने, बल्कि सीमा को समझे भी, घर समझे सीमा का। सीमा किस उसमें माहौल में रहती हैं, किस मोहल्ले में रहती हैं, कैसे रहती हैं, वो सब आप समझे। इसीलिए आज मैं यहाँ आया था। और मकसद और आइडिया सिर्फ ये कि मेरे और आपके जो सह नागरिक हैं, चाहे जिस भी वित्तीय श्रेणी में हो, चाहे जिस भी सोशियो इकोनॉमिक क्लास के वो हमारे को सिटीजन्स हों, एक बेसिक ह्यूमन इंटेग्रिटी वाला ट्रीटमेंट, एक बेसिक ह्यूमन इंटेग्रिटी वाला जीवन सबको मिले, सब डिज़र्व करें। और हम और आप इतने अवेयर हों कि ऐसे एक्शन, like I said, come out of the normal category and go into something that you and I both look down upon and take action against.